आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज जो वीडियो है वो स्पॉट राउंड से रिलेटेड है। जैसे स्पॉट के लिए आपके बहुत सारे मैंने डाउट देखे। पहला डाउट ये बहुत था कि कट ऑफ को लेकर कि बीए, बीएससी और बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे पहले से, जो बीएचयू यूजी काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए थे, उन्हें पेमेंट करना है या नहीं करना है ना, ये बहुत ज़्यादा कमेंट मैंने देखा। स्पॉट राउंड जो होगा क्या उसमें 12th के मार्क्स पे एडमिशन होगा। ठीक है, और ये है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो सकता है, क्या आपकी क्लासेस छूट जाएंगी या कब से स्टार्ट होंगी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका कब होगा, और मेजर माइनर को एक्सचेंज कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक डाउट को पूरा एकदम डिटेल में खोलते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, स्पॉट राउंड क्या 12th के बेसिस पे होगा, है ना। तो ऐसा नहीं होने वाला है, सीयूटी के बेसिस पे होने वाले हैं आपके दोनों राउंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, है ना, एक होंगे कि जिनको नए सिरे से पूरा फॉर्म भरना है, हर चीज़, यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उन्होंने फॉर्म ही नहीं फिल किया था, उनके लिए 1000 रुपये, उनको 1000 रुपये देना पड़ेगा नए सिरे से। ठीक है, और जिनका पहले से मान लो कोई सीट अलॉट थी, विड्रॉल किया है ना, तो उनको पेमेंट नहीं करना है। और जो जिनको कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई थी उनको पेमेंट भी नहीं करना है। मान लीजिए रजिस्टर्ड थे लेकिन सीट नहीं मिली थी। ठीक है, देखिए कट ऑफ यार बीए के लिए मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, तो बीए वाले उसको देखें बहुत अच्छे से। बीएससी के लिए हाँ मैं बताए दे रहा हूँ, जनरल, ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आप मान के चलिए 10 नंबर का गैप है ना। 10 नंबर वैसे ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 5 से 10 नंबर आप मान के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं। पेड सीट वालों के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड डाटा रह सकता है, 20 कभी 20 कम हो जाते हैं, कभी 15 कम हो जाते हैं, कभी 25-30 भी कम हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इसलिए रहता है कि मान लीजिए पेड सीट में कैंडिडेट इतने करते नहीं क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता है ना। तो ये है। एक और डाउट ये रहता है, पेड सीट वालों को हॉस्टल मिलता है कि नहीं, है ना। तो पेड सीट वालों को हॉस्टल मिलता है लेकिन स्पॉट वालों को नहीं मिलता है ना। स्पॉट राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करें तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अब देखिए आपको पता है 8 और 11 को पहला और 11 को दूसरा राउंड आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब तक हो सकता है, तो आपका 13 और 14 को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो आपको दे दी जाए। अब देखिए बीकॉम में भी आप 10, ये मेन कैंपस और एमएमवी का मैं बता रहा हूँ, जो बीकॉम की अगर बात करें या बीएससी एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर अगर आप मेन कैंपस में बात करेंगे तो 5 से 10 नंबर, 5 नंबर मान के चलिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डिक्रीज देखने को मिलेगा। बीए में भी जितने अच्छे कोर्सेज हैं 280 के ऊपर मिलेंगे जनरल के लिए। फिर कह रहा हूँ बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है तो उसको आप देखिए, 2 वीडियो हैं उस पर, है ना। और बीएससी वालों के लिए मैंने बता दिया। बीकॉम के लिए आप मान के चलिए डीएवी में और जो मेन कैंपस है और जो आरजीएससी है ना, तो वहाँ पर आपको 10 नंबर 12 नंबर तक डिक्रीज़ देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं मिलेगा। एससी एसटी में थोड़ा सा डिक्रीज़ ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और मान लीजिए आपने कोई ईडब्ल्यूएस लगाया है, ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस वालों का बहुत डाउट था, तो ईडब्ल्यूएस लगाया है और ईडब्ल्यूएस में आपकी काउंसलिंग हो रही है, लेकिन आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं किससे, मान लीजिए जनरल कैटेगरी को टच कर गए, तो आपको अनरिजर्व में सीट दी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ ईडब्ल्यूएस में ही दी जाएगी। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं जनरल की तो आपको जनरल में सीट दे दी जाती है ना, अनरिजर्व में दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने बताया 13 से 14 क्या क्या उसमें रिक्वायर होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैसे डोजियर फॉर्म को सही से फिल करना है। कई लोगों ने हॉस्टल वाले में बहुत दिक्कत कर दी थी क्योंकि, लेकिन आपको तो हॉस्टल मिलेगा नहीं, बट स्टिल कैसे उसको सही से फिल करना है। एफिडेविट जो भी आपको देने हैं टीसी माइग्रेशन के लिए, तो पूरी वीडियो पड़ी है, उसको एक बार देख लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अब देखिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम और क्लास को लेके आपके जो पहले राउंड वाले बच्चे हैं, दूसरे तीसरे चौथे वाले, उनका भी बहुत सारा डाउट है कि ओरिएंटेशन कब तक हो सकता है। तो आपको पता है मंडे से हो सकता है आपकी 1-2 क्लास चलें और नहीं भी चलने के चांसेस हैं। उसका सिंपल रीज़न है, देखो पिछली बार क्या था, 17 सितंबर को इन्होंने बोला था कि भैया हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेकिन कब शुरू हुई थी, 1 या 2 अक्टूबर को, मतलब 12, 13, 14 दिन लग गए थे क्लासेस शुरू होने। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था कि आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो अलॉट होते हैं, आपको पता है कि अभी आपको मेजर और माइनर मिले हैं। मेजर माइनर की कितनी क्लास चलेंगी, एक मेजर एक माइनर, ठीक है, तो उसकी इतनी ज़्यादा क्लासेस इफेक्ट नहीं पड़ने वाली। दूसरी चीज़ ये हो गई कि मान लीजिए स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, एबिलिटी इन्हांसमेंट है, वैल्यू एडिशन कोर्स है, मल्टी डिसिप्लिन है, तो आपको जब तक ये कोर्सेज नहीं अलॉट हो जाते तब तक आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं चलेंगी, है ना, या ये मैं कहूँ चलेंगी ही नहीं, ये सिंपल चीज़ है ना। अब देखिए आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं छूटेंगी, हो सकता है 3, 4, 5 क्लासेस छूट जाएँ, क्योंकि
अभी जिस तरह से जिस स्पीड से लोग चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये चाहते हैं कि आप लोग भी BHU आ जाएं ताकि आपका बैकलॉग ना क्रिएट हो, आपके प्रैक्टिकल्स ना छूटें, क्योंकि आपके लिए फिर एक नए सिरे से नई चीज़ें करवानी पड़ती हैं और आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ती हैं। तो उस चीज़ को ये लोग हो सकता है मैं भी ना चाह रहे हों, तो चाहेंगे कि आप लोग जैसे मान लीजिए 13-14 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, 16-17 से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और जो आपके स्टूडेंट हैं पहले वाले उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और आपको पता है जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम 3 से 4 दिन का बेसिकली होता है और उस 3 से 4 दिन में आप बेसिकली यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। आपको भारत कला भवन और म्यूज़ियम हो गया और यही सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लाइब्रेरी हो गया, आप डांस सोसाइटी में, डिबेट सोसाइटी में, म्यूज़िक क्लब में कहाँ कहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का एक्सप्लोजर आप किस तरह से ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ओरिएंटेशन अभी नहीं होने वाला है ना। होगा तो हो सकता है 12-13 तारीख को हो, या आप लोग को जब बुला लें तब हो, क्योंकि साथ में करवाएंगे, वरना फिर आपके लिए है ना, आप या तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे या तो वो स्टूडेंट सिर्फ अटेंड कर पाएंगे, ऐसा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम साथ में होने वाला है। तो जो स्टूडेंट भी है ना ओरिएंटेशन में नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे, तो मुझे लगता है आप लोग को ओरिएंटेशन में आना चाहिए, है ना। अच्छा होता है, 3-4 दिन का डांस वगैरह कई प्रोग्राम होते हैं और आप यूनिवर्सिटी को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हॉस्टल के लिए आप लोग बिल्कुल भी वो मत होइएगा कि हाँ आपको हॉस्टल मिल सकता है, क्योंकि स्पॉट वालों को हॉस्टल मिलते नहीं है जनरली, है ना। चाहे आपका डिस्टेंस जितना हो, चाहे आपके मार्क्स चाहे जितने हो, क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने रेगुलर राउंड में सीट छोड़ दी थी और फिर मैंने स्पॉट में मिली, सीट छोड़ी नहीं थी, वो पेमेंट करना भूल गया था। तो राउंड मॉपअप में आया था, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, डिस्टेंस अच्छा खासा था, बट स्टिल मुझे हॉस्टल नहीं मिला था, है ना। बीकॉम वालों को भी इस बार हॉस्टल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक और तरीका आपका ये है कि आप अच्छे स्कोर करके अपने पहले सेमेस्टर में आप हॉस्टल को नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी मिलेगी नहीं, हॉस्टल आपको मिलेगा, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने जो सारी चीज़ें हैं करिए। बाहर रूम आपको लेना पड़ेगा, तो जैसे ही आप आएँ, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन आए, तो आप कोशिश करिए कि उसी दिन रूम ले लीजिए, वरना बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, रूम का अगर मैं बताऊं तो चित्तूपुर एरिया सबसे बेस्ट रहेगा, BA, BCom, BSc लगभग सबके लिए, है ना, क्योंकि वो एरिया पास में पड़ता है, आप पैदल भी आ जा सकते हो। साइंस के लिए तो सबसे बेस्ट है, आर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पास पड़ जाता है। तो ये चीज़ है ना। लगभग आपका जो खर्चा रहने वाला है वो आपको पता है कि 5 से 6 हज़ार आप मान के चलिए मिनिमम आपका खर्चा आएगा, अगर आप अकेले रूम ले रहे हैं। अगर शेयरिंग में लेंगे तब भी आपको 1500 रुपये पर मंथ रूम का, 3-4 हज़ार रुपये आप खाने का मान लीजिए, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, है ना। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, कट ऑफ से रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया। बाकी कमेंट में आप लिख दीजिए अपने मार्क्स वगैरह, पिछली वीडियो के कमेंट के रिप्लाई मैं जल्दी ही करता हूँ, है ना। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी जुड़ा हूँ, आपसे जुड़ा हूँ और आपका मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है ना। सो थैंक यू गाइज।